फ्रेंड्स, जब रिश्तों की बात आती है तो कहा जाता है कि भाई प्यार मोहब्बत से हर रिश्ते को जिएं और प्यार मोहब्बत से ही हर रिश्ते को संभालें। बट कुछ रिश्ते जो हमारे लिए बहुत अजीज होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो रेत की तरह हमारे हाथों से निकलते जाते हैं, जिनको हम संभालना चाहते हैं और जिनको प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि रिश्तों को कैसे संभालें। इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जितने भी रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में एक गुलदस्ते की भांति होते हैं, जहां हर एक की अपनी एक जगह होती है। बट इनमें से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन धारदार होते हैं। यानी कि उनको हमें संभालना भी होता है, लेकिन उनको संभालना मुश्किल भी होता है, क्योंकि जब भी वो लोग हमसे मिलते हैं वो या तो सरकास्टिक होते हैं, टॉन्ट करते हैं, या हमारे लिए अपशब्द कहते हैं, जो हमारे लिए कई बार झेलना मुश्किल होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के कोई भी रिश्ते आपकी लाइफ में है, सो वहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अपने मुंह से कभी भी अपशब्द मत निकालिएगा, अपने आप से कभी भी प्रोटोकॉल ब्रेक मत करिएगा, और अपने मुंह से कभी कड़े शब्द मत निकालिएगा। और प्रोटोकॉल का भी मतलब यहाँ मैं बता दूं कि प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जिसके पैर आपको छूने होते हैं उसके पैर आप छूइए, जिसको नमस्ते करना होता है उसको नमस्ते करिए, जो छोटे आपके पैर छू रहे हैं उनको आशीर्वाद देना होता है वो भी दीजिए। सो यहाँ पर प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि जितनी चीजें हमें फॉलो करनी होती है उनको फॉलो करिए और मुस्कुरा कर करिए, चाहे आप उस पर्सन को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि रिश्ते को जीना भी और साथ ही साथ हल्का हल्का डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। इसी में फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि ऑलवेज प्ले डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेटिकली का मतलब यह है कि हमें पता है कि सामने वाला कितना नालायक है, सामने वाला कितना बुरा है, और सामने वाला हमारे दूसरों के सामने कितनी बुराई करता है और कितना नुकसान भी कर रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट, यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि जब भी आप उससे मिले बहुत प्यार से मिले, बहुत अच्छे से मिले, यानी कि आप उसको कभी ना जानने दें कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आज की डेट में मैं ये देख रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं, जो मेन रिश्ता होता है, उसमें भी कड़वाहट भरती आ रही है। यानी कि चाहते ना चाहते हुए भी आपस में एक डिस्टेंस क्रिएट होता चला जा रहा है, आपस में ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ने भी लगते हैं। यहाँ पर ये बात आ रही है, जैसे मैंने कहा कि ड्यू प्रोटोकॉल, भाई आपको साथ में खाना खाना है तो आप साथ में खाना खाइए, आपको साथ में चाय पीनी होती है आप साथ में चाय भी पीजिए, और उसी के साथ साथ धीरे धीरे आपको खुद ही ध्यान रखना है कि भाई ये रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, किन वजहों से खराब हो रहे हैं। और उसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि सामने वाले को तो इंपॉर्टेंस दें, सामने वाले को एक स्पेस भी दें, और उसी के साथ साथ खुद भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीजें नहीं बोल रहे और एकदम से बोल रहे हैं। यहाँ पर बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको अपना पीस ऑफ माइंड बरकरार रखना है। और आपस में एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि आपस में आपको एक दूसरे की पसंद नापसंद मालूम हो। यानी कि अगर आपको सामने वाले की चीजें कुछ नहीं पसंद आ रही हैं, तो आप बहुत ही कैजुअल तरीके से हंस के मुस्कुरा के उन चीजों को बता दें, क्योंकि सामने वाले को कई बार ये पता ही नहीं होता है कि हम उनकी कौन सी चीजें नापसंद कर रहे हैं। यहाँ पर ये सजेशन मैं आपको इसलिए भी दे रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले को तो नहीं बताते हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होती जाती है, पाइलअप होती जाती है, और एक दिन बम की तरह फट जाती हैं। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि भाई ये रिश्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज है, सो यहाँ पर इसको एक्सप्लोजन के लिए तैयार नहीं करना है। जैसे मैंने बहुत से न्यूली वेडेड कपल्स देखे हैं कि जब उनकी शादी के शुरू के दिन होते हैं, सो वो कहीं किसी भी पार्टी में जाए वो एक ही प्लेट में खाना खाते हैं और कैटरिंग वालों का नुकसान करते हैं। उनका जो प्यार मोहब्बत होती है वो दूर से ही दिख रही होती है, लेकिन धीरे धीरे एक डाइनिंग टेबल शेयर करना तो छोड़ो, वो एक घर में भी रहना पसंद नहीं करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन इतनी वर्स्ट ना हो जाए, इसलिए उसको पहले से ही संभाल लें। एंड फ्रेंड्स, कई बार हमारी आदत होती है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा करते हैं, अनड्यू करते हैं, और जब हमें उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, चाहे लेने देने में हो और चाहे सम्मान के मामले में हो, फिर हमें दुख होता है। सो यहाँ पर भी मैं यही कहूंगी कि लोगों को उचित सम्मान दें और अनड्यू मत दें, और उतना ही दें जितना खुद आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हर एक को प्रॉपर सम्मान दें, हर एक के मान सम्मान का लिहाज रखें। लेकिन कई बार लोग हमारे इस मान सम्मान का अनड्यू फायदा उठाते हैं, यानी कि हमें कुछ भी बोलने में या किसी भी तरीके का हमारे साथ व्यवहार करने में वो कोई गुरेज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी पोस्ट पोजीशन का ध्यान रखते हुए उनको कम शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से समझा जरूर दें।
एंड द सेम वे फ्रेंड्स, चाहे आपका कोई कितना भी नजदीकी रिश्तेदार हो, उसके बारे में उतना ही जाने जितना वो बताने में कंफर्टेबल हो। यानी कि अगर जो चीजें वो आपसे शेयर नहीं करना चाहता है उसमें डिगिंग नहीं करें, मतलब उसमें खुदाई करके ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश ना करें। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हर रिलेशन में एक फाइन लाइन जरूर मेंटेन करें। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कहां पर आपको क्या बोलना है और कहां पर आपको क्या नहीं बोलना है, कौन से रिलेशन में कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है और कौन सी चीजें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड फ्रेंड्स कई बार हमारे साथ क्या होता है कि आसपास अगर हमारे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं और इन्फ्लुएंशियल अगर रिश्तेदार है तो हमें लगता है कि दुनिया फायदा उठा रही है, हम क्यों ना फायदा उठाएं। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई खुद को बहुत मजबूत करना और गलती से भी किसी और रिश्तेदार का या किसी और इंसान का फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं उठाना है। भगवान ना करे कि आपको किसी के सामने हाथ पसारने पड़े। आप खुद को इतना मजबूत बनाइए कि ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल और अच्छे रिश्तेदार है वो खुद आपसे जुड़ना चाहें। इसी में फ्रेंड्स जो खास पॉइंट आ रहा है कि कभी रिश्तेदारों को अपने बिजनेस में शामिल ना करें। कई बार हमें लगता है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है जब तक स्ट्रगल के दिन होते हैं तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब प्रॉफिट का टाइम आता है उसी समय रिश्तों में दरार आ जाती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलर जगह पे आप जॉब करते हैं वहां पर भी आपको अपने रिश्तेदारों की जॉब नहीं लगवानी है, क्योंकि वहां पर भी 80% चांसेस रहते हैं आपके रिश्ते बिगड़ने के। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए कहीं नानी हाउस जा रहे हैं, कहीं दादी हाउस जा रहे हैं, कहीं मामा हाउस जा रहे हैं, कहीं चाचा हाउस जा रहे हैं। लाइक हम लोग घूमते थे। रिश्तेदार ऐसे रिश्तेदार नहीं होते थे, वो हमारे अपने भाई बहन होते थे और कहीं ना कहीं कोई मधुर संबंध जुड़ा होता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे को किसी भी रिश्तेदार के घर अकेले रहने के लिए नहीं भेज सकते हैं। यानी कि आपको अगर थोड़े टाइम के लिए भी भेजना है तो तभी बच्चों को ले जाए जब साथ में आप हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जब हमारे बच्चे कई बार आउट स्टेशन पढ़ने के लिए जाते हैं और उस पर्टिकुलर सिटी में हमारा कोई खास रिश्तेदार होता है तो हम बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं, उसी रिश्तेदार के घर अपने बच्चे को रहने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स वहां रिश्तेदार को जो दिक्कत हो रही है वो तो हो ही रही है, आपका बच्चा भी कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। वहां पर भी ध्यान रखें कि ना तो आपके बच्चे को दिक्कत हो और ना ही रिश्तेदार को दिक्कत हो। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चे के रहने का जो अरेंजमेंट है वो अलग से करें और किसी से कोई फेवर ना लें। सो फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे और कारगर टिप्स मैंने आपको बताए हैं कहीं ना कहीं हमें अपने रिश्ते मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।